हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सीख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 8th लेक्चर है, जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है आपको। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, शॉर्टकट में CFT लिखते हैं और फुल फॉर्म होता है इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे पहले जो आप सीखे थे उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ये। जैसे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते थे तो वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देते थे। सेंट्रल मेटल के d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग अप क्यों करते थे, उसी का रीज़न बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, एक्सप्लेन किया है ये। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय या डेवलप्ड बाय, लिखते जाएंगे दिस थ्योरी, आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट का नाम है इथे एंड व्हीलैक। आप भी लिखेंगे इथे। इथे देखिए कैसे लिख रहे हैं, BETHE, इथे, इथे पढ़ेंगे इसको, बी साइलेंट है। इथे एंड व्हीलैक। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय या डेवलप्ड बाय इथे एंड व्हीलैक इन 1930। इन 1930, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। 1930, 1930 में दिया था थ्योरी इन्होंने। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिल्कुल आप भी साथ साथ लिखते जाइए, अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टू द सेंट्रल मेटल। देखिए हम बता देते हैं आपको, जब भी लिगेंड सेंट्रल मेटल से अप्रोच करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, तो सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाता है, लोअर एनर्जी सेट और हायर एनर्जी सेट। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तो T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। अभी इतना जानिए कि सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाते हैं। d ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाते हैं। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं, ये बता रहे हैं अभी। आगे फिर बताते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टू द सेंट्रल मेटल, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टू द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल d ऑर्बिटल of the central metal d orbital of the central metal splitting forming 2 sets, undergo splitting forming 2 sets। d orbital of the central metal undergo splitting forming 2 sets या 2 एनर्जी लेवल, फॉर्मिंग 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। देखिए इस तरह से है ये, दैट इज करके यहाँ हम लिख देते हैं। मान लीजिए सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल का ये d ऑर्बिटल है,
सेंट्रल मेटल का ये डी ऑर्बिटल है, सेंट्रल मेटल का ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑफ सेंट्रल मेटल। देखिए अगर ये फ्री स्टेट में रहेगा, ये फ्री स्टेट में रहेगा तो डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, जिसे बोलेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये पांचों ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो ये 3 ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होंगे। फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ लिख देते हैं हम, फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो ये 5 ऑर्बिटल फ्री स्टेट में था, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल था, सबका एनर्जी समान था। जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, ये 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो गया और 2 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा हो गया, जिसका नाम है ये 2 ऑर्बिटल ईजी ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। देखिए इसका ईजी ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल है तो ईजी और T2G, इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं है। अब याद रख लीजिए 3 है तो T2G और 2 है तो ईजी। फुल फॉर्म अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो हम ये बताएंगे ये टिंकू जी है, ये इंकू जी है, मतलब कोई फुल फॉर्म से मतलब नहीं है इसका। तो ये एनर्जी लेवल है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी गैप होगा इसी को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसी का नाम होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये एनर्जी गैप को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी। अब आगे आपको बताएंगे ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, फुल फॉर्म लिख देते हैं आपको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, इस एनर्जी गैप को बोलेंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ये एनर्जी गैप उतना ज़्यादा होगा। फिर से देखिए, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उतना ज़्यादा ये एनर्जी गैप रहेगा, जितना वीक लिगेंड रहेगा, जितना ज़्यादा वीक लिगेंड रहेगा उतना एनर्जी गैप कम रहेगा। तो वीक लिगेंड रहेगा तो ये एनर्जी गैप 0 हो जाएगा, मीन्स क्या, इसके तरह हो जाएगा। वीक लिगेंड रहेगा तो इसके तरह हो जाएगा, डिजेनरेट, सबका एनर्जी समान हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ये एनर्जी गैप होगा, ये एनर्जी गैप होगा। तो मान लीजिए डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 तक आएगा, 4 ऊपर नहीं जाएगा, इसी में नीचे वाले में पेयर अप हो लेगा, ही ऊपर जाएगा ही नहीं। इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, इस ईजी ऑर्बिटल का नेम याद रखिएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल का, इसका तो नाम आप जानते हैं ना, इसका नाम है DXY, DYZ, DZX, DZ², DX², Y², ये जानते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाए थे आपको। तो ये ऑर्बिटल का नाम है DZ², इस ऑर्बिटल का नाम है DX², Y², ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये है DXY, DYZ, DZX ऑर्बिटल। तो यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो एनर्जी गैप उतना ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो लेते हैं, बस यही लिखाना है, इसको उतार लीजिए। हाँ, आप भी लिखते जाएंगे। When ligand approaches to the central metal is a strong base. When ligand approaches to the central metal is a strong base. When ligand, या इफ़ भी लिख सकते थे, इफ़ आप हेवन पहले लिखे थे तो इफ़ लिख दीजिए यहाँ। इफ़ लिगेंड अप्रोचेज टू द सेंट्रल मेटल इज ए स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लॉन पेयर, डोनर एटम्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Ligand approaches to the central metal is a strong base, then d orbital of the central metal, then d orbital
of the central metal is more splitting under this condition, more splitting and energy gap between lower energy set and higher energy set is very high. Energy gap between lower energy set and higher energy set is very high. Under this condition, electrons present in d orbital is paired up in lower energy orbital and formed low spin complex. देखिएगा, under this condition electrons present in d orbital of central metal is paired up in lower energy set. And formed low spin complex. And formed low spin complex. यहाँ तक उतारिए. नेक्स्ट बताएंगे, इफ लिगेंड अप्रोचेज टू द सेंट्रल मेटल इज वीक बेस. ये भी लिख लीजिए. इफ लिगेंड अप्रोचेज to the central metal is weak base, weak ligand. weak base means क्या? weak ligand. Then d orbital of the central metal is less splitting and energy gap between lower energy set and higher energy set is very low. Under this condition, electrons present in d orbital is arranged according to Hund's rule. पहले इसको उतारिए, हम आगे लिख देते हैं. And energy gap between lower energy set and higher energy set is very low. And higher energy set is very low.
वेरी लो, वेरी लो। अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन electrons present in d orbital, under this condition, under this condition electrons present in d orbital, electrons present in d orbital is arranged according to Hund's rule। Hund's rule आप जानते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मालूम है, अकॉर्डिंग टू Hund's rule। तो एक डायग्राम भी बना लीजिए, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। अगर ये डी ऑर्बिटल फ्री स्टेट में होगा, ये डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल का, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स अभी नहीं बनाया है। जैसे आयरन है तो आयरन अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, फ्री स्टेट में है। इस ऑर्बिटल को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट, डिजेनरेट वर्ड लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होते हैं, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होते हैं ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। और डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट विद सेम स्पिन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विद अपोजिट स्पिन। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, बाद में फिर पेयरिंग करते हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स क्या, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। पांचों ऑर्बिटल में इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी वाई जेड, इसका नाम डी जेड स्क्वायर, इसका नाम डी एक्स जेड, इसका नाम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होते हैं, तो ये डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल में बढ़ जाता है, स्प्लिट कर जाता है। ये डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल में बढ़ जाता है, एक लोअर एनर्जी सेट, लोअर एनर्जी सेट और एक हायर एनर्जी सेट। ये हायर एनर्जी सेट है। ये एनर्जी का डायग्राम इस तरह से, मीन्स क्या, एनर्जी एरो ऊपर है, एरो ऊपर का ये मतलब है कि नीचे का एनर्जी कम है, ऊपर का एनर्जी ज़्यादा है, इस एरो का मतलब है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एक ही में लिख देते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो इस तरह से तीन ऑर्बिटल का एनर्जी कम होंगे, दो ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा। दो ऑर्बिटल का नाम होगा ईजी ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल का नाम होगा T2G ऑर्बिटल। मेन ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल का नाम है T2G ऑर्बिटल, तीनों को एक साथ बोलेंगे। ये है DXY, ये है DYZ, ये है DZX। ये ऑर्बिटल कौन सा है, तो DZ स्क्वायर, और ये कौन सा है, तो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूछा जाता है जनरली। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, ये एनर्जी गैप, इसके बीच एनर्जी गैप, तो ये एनर्जी गैप कितना होगा, तो 3/5 इक्वल्स टू 0.6 डेल्टा O। और इसका जो वैल्यू होगा 2/5, ये कितने, 2/5 है ये कितने, -0.4, -0.4 डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब है एनर्जी गैप बिटवीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी। या अभी रहने दीजिए ऐसा, इसको कोई दिक्कत नहीं, 0.6 0.4, ठीक है। लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए होगा। यही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब क्या होगा, देखिए, यही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाएंगे, तीन ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तीन ऑर्बिटल में कौन कौन सा होगा, ये ऑर्बिटल जो ये DYZ रहेगा और DZX रहेगा, और इसका नाम हो जाएगा EG ऑर्बिटल, और ऊपर हो जाएगा T2G ऑर्बिटल।
T2G ऑर्बिटल इस टाइप से, T2G ऑर्बिटल, ऐसा अरेंज हो जाएगा ये सब, ये ऐसा अरेंज हो जाएगा, ऐसा हम बता देते हैं आपको। ये 3 ऑर्बिटल जो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऐसा T2G ऑर्बिटल, इस तरह से याद रखिएगा, सबसे बेस्ट यही है। और इसका नाम है dx² y², ये होगा dz², ये dxy। और इसके बीच जो एनर्जी गैप होगा वो याद रखिएगा, ये एनर्जी गैप क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड, 1 मिनट हम अच्छा से लिख देते हैं, आपको परेशान नहीं होइए। इस तरह से है ये T2G, EG नीचे T2G ऊपर, ऑक्टाहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। और इसका नाम है dx² y², इसका नाम है dz² और ये dxy। इसी में अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा तो ये तो ऐसा ही रहेगा, EG ऐसा ही रहेगा, dyz dzx, स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए। ये बड़ा सा फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ थोड़ा सा यहाँ ये ऑर्बिटल चेंज होगा, ये ऊपर आ जाएगा dxy, T2G ही रहेगा ये भी। और ये एक्सचेंज कर लिया है, इधर एक्सचेंज कर लिया है, ये हो जाएगा dz², ये dxy और ये dx² y²। इसको बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी उतना ही है, ये एनर्जी गैप वैसा ही है। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी। अब यहाँ तक उतार लीजिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, अब यहाँ तक आप उतार लीजिए, बिल्कुल माइन्यूटली इसको लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे आपको हम समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इससे डेफिनेट आपको क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से उतारिएगा आप। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, थोड़ा समझते हैं इसको। 2 और हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच जो गैप था उसी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी। पूरा फुल फॉर्म हम लिख देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबिलिटी एनर्जी भी लिखते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग, स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजिंग, तीनों टर्म होता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी ये भी लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, स्टेबिलिटी एनर्जी, या और भी नाम स्टेबिलिटी को जगह स्टेबलाइजिंग भी देता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ये भी देता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इतने नाम है इसका। एक फार्मूला है इसमें, याद रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसा होते हैं ये देख लीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का वैल्यू इस तरह से होते हैं, -0.4, वो जो लिखे थे x + 0.6 y और डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ZP ऐसा होते हैं। हम समझाते हैं क्या है ये। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए x जो होगा, x है नंबर ऑफ T2G ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स,
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स and y equals to number of Eg orbital electrons, Eg orbital electrons, और z जो है नंबर ऑफ पेयर है, z इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर, पेयर किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का, और z नंबर ऑफ पेयर, p फॉर पेयर, नंबर ऑफ पेयर, z क्या है नंबर ऑफ पेयर, और p का मतलब है पेयर, और डेल्टा O का मतलब है ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल, ये भी वही टर्म है डेल्टा O, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ O फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डिफरेंस, ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एनर्जी डिफरेंस फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक था, ऑक्टाहेड्रल, उतार लीजिए इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इस पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। ये मेडिकल इंजीनियरिंग हर साल एक नई क्वेश्चन देता है इस टाइप का। ये लिखा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे, ये होगा इसका मतलब लो स्पिन। लो स्पिन D6 और सेंट्रल मेटल के D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैटायन लिखा हुआ है। इन एन ऑक्टाहेड्रल, ये भी बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी, ये ऑप्शन A B C D, बस यही फार्मूला है। एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी, क्या एनर्जी होगा? यहाँ देखिए X क्या है तो नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, Y क्या है तो नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स। हम बता देते हैं फिर से आपको, ये मिटा देते हैं और ये फार्मूला आपके पास है ही। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे से। यहाँ देखिए तो साइड में देखिए तो जैसे देखिए T2G ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल था फ्री स्टेट में, तो 3 का एनर्जी T2G इलेक्ट्रॉन्स ये होगा T2G ऑर्बिटल, और 2 का एनर्जी ज़्यादा हो जाएंगे, यही होगा। ये एनर्जी गैप जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी है, ठीक है। तो अब D6 है, D6 है तो ये क्या लिखा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस तरह से है ये 1 2 3 ऊपर नहीं जाएगा, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसी में पेयर अप हो लेगा, इसी को बोलते हैं लो स्पिन। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से तो ये X इलेक्ट्रॉन्स कितना 6, Y इलेक्ट्रॉन्स कितना, एक भी नहीं, Y इलेक्ट्रॉन्स, X इलेक्ट्रॉन्स 6, Y इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं, और Z का वैल्यू, Z क्या है? नंबर ऑफ पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, Z का वैल्यू 3 मिला हुआ है। तो इस तरह से पुट कर देंगे इसमें, तो पुट कर देते हैं -0.4, X का वैल्यू T2G इलेक्ट्रॉन्स, ये T2G ऑर्बिटल, ये EG ऑर्बिटल, T2G इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6 है, × 6 प्लस 0.6, Y का वैल्यू देखिए, Y का वैल्यू EG इलेक्ट्रॉन्स 0 है, और इस तरह से डेल्टा O मतलब एनर्जी डिफरेंस प्लस ZP, Z क्या है? नंबर ऑफ पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3P लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2.4 प्लस ये 0 और क्या हो जाएंगे प्लस 3P। इस पॉइंट को हटाइए, हटाएंगे 1 0 10 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए, कितना होगा ये 12 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, -12/5 डेल्टा O, यहाँ डेल्टा O छूट गया था आपका, डेल्टा O अब प्लस 3P -12/5 डेल्टा O, इस टाइप का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन में है देखिए यहाँ,
-12 बाय डेल्टा ओ, 3p यहाँ है, 3p इसमें है ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा है फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब क्या है? हाई स्पिन का ये मतलब है कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल था, डिजेनरेट ऑर्बिटल फ्री स्टेट में था, डिजेनरेट ऑर्बिटल इसी टाइप से आगे भी हो गया, स्प्लिट हुआ है, लेकिन इसका एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी कम है। स्प्लिट हुआ है ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल, जो एनर्जी गैप है वो नियर अबाउट 0, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करना है, वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा तभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर से सुन लीजिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ये मतलब होगा, पहले जो था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये लो स्पिन, ये वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, एनर्जी गैप 0 हो जाएंगे। ये D4 लिखा हुआ है, D4 का ये मतलब होगा D4 तो 1 2 3 एनर्जी गैप कम है, ये ऊपर में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरह से अनपेड रह जाएगा ये। तो अब x का वैल्यू मतलब x T2g इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3 और y EG इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 1। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी ये D के लिए था, Z का वैल्यू कितना 0, Z का वैल्यू 0 और D4 के लिए था, ये D4 के लिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होते हैं? फार्मूला ऑक्टाहेड्रल के लिए -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O प्लस ZP, ये फार्मूला था आपका। यहाँ देखिए -0.4 x का वैल्यू 3 × 3 प्लस 0.6 y का वैल्यू 1, इस तरह से डेल्टा O प्लस Z का वैल्यू 0, तो ये इधर 0p हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा? -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा O और 0p, ख़त्म हो गया इधर ये। नेक्स्ट हो जाएगा 0.6 घटा लीजिए तो ये नेगेटिव 0.6 डेल्टा O हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आगे बताते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होते हैं। यहाँ देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, एनर्जी गैप, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच गैप कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उतना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा एनर्जी ज़्यादा होगा, वीक लिगेंड होगा तो ये एनर्जी कम होगा। तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये लैंग्वेज बना के भी लिख लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए एक चीज़ और, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। ये कैसे हो गया, ये कैसा हो गया? तो आप जानते हैं ये फार्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ये फार्मूला जानते होंगे। एनर्जी इक्वल्स टू आइंस्टीन का इक्वेशन इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों कांस्टेंट है। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट,
और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यहाँ से आया है ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेमडा लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ है, लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे देखिए आप जानते हैं विबजियोर एक टर्म जानते हैं, जो लाइट आपको दिखता है, जो लाइट आपको दिखता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, विबजियोर पढ़ते हैं, यहाँ से लिख देते हैं विबजियोर। उसका रेंज क्या होता है, तो आपको जो लाइट दिखता है उसका वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, तो 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम वेवलेंथ का रेंज है। आपको जो दिखाई पड़ता है उस वेवलेंथ का रेंज क्या है, 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। आप किसी दूसरे बुक का डाटा देखिएगा तो ऐसा भी मिलेगा 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, ऐसा भी डाटा मिलता है। तो कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि वेवलेंथ 500 तक का कोई वैल्यू नहीं है। किसी तीसरे बुक का डाटा ऐसा देखिएगा कि 3500 एंगस्ट्रम टू 7500 एंगस्ट्रम, सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, यहाँ 500 तक का कोई वैल्यू नहीं है। क्या क्या है, तो विबजियोर 7 कलर, VI BGYOR, रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होते हैं, जानते हैं विबजियोर। V4 क्या है, तो वायलेट, वायलेट, I फॉर इंडिगो, I फॉर इंडिगो, इंडिगो, B फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, ग्रीन, Y फॉर येलो और O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, R फॉर रेड, R फॉर रेड। तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होंगे, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो लिगेंड जो होगा वीक होगा। वेवलेंथ ज़्यादा होंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो ये लाइन याद कर लीजिए। अगर आपको कोई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लिगेंड है और वो ऑरेंज कलर के हैं, ऑरेंज रेड है, कलर उसका ऑरेंज है, तो वो वीक लिगेंड होगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, आप कहेंगे वीक लिगेंड होगा वो, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होंगे तो लिगेंड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होते हैं। इसको उतार लीजिए आप। एक क्वेश्चन आपके लिए, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन M+3, सेंट्रल मेटल M+3 विथ 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स L1, L2, L3, L4, इस तरह से एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ इज, लिगेंड स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये आप जानते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा। तो वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा वो वीक लिगेंड हो जाएंगे। तो अब वेवलेंथ आप देख लीजिए, तो इस तरह से कलर दिया हुआ है, तो L1 का कलर है रेड, तो इस तरह से अरेंज कर लीजिए। L1 क्या है, रेड, आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए। L1 रेड है। L2 लिगेंड कैसा है, L2 लिगेंड का कलर कैसा है, देख लीजिए ग्रीन, ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन। विबजियोर आपको हम बता चुके हैं। L3 का कलर कैसा है, देखिए L3 का कलर कैसा है, येलो, L3 का कलर कैसा है, येलो। और L4 का कलर देखिए, L4 का कलर ब्लू है। तो आप सीक्वेंस में जानते हैं, विबजियोर जानते हैं आप, विबजियोर के टर्म में अरेंज कीजिए। विबजियोर एक बार लिखिए, तो ऐसा लिखेंगे विबजियोर। तो विबजियोर में देखिए रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा
रेड वेवलेंथ L1 सबसे वीक लिगेंड होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो वीक लिगेंड हो जाएंगे। L1 के बाद सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो L1 सबसे कम A में भी है और C में भी है। देख लेते हैं उसके बाद L1 के बाद क्या होगा, येलो कलर L3, सबसे कम ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला रेड होते हैं, तो सबसे वीक लिगेंड होगा L1 सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो वीक लिगेंड L1 होगा। L1 जो होगा वीक लिगेंड, L1 यहाँ है, L1 यहाँ भी। उसके बाद वीक लिगेंड कौन सा होगा, तो उसके बाद आपका ऑरेंज इसमें है ही नहीं, येलो वाला देखिए, येलो वाला कौन है, L3 उसके बाद आपका वीक लिगेंड होगा। तो ये L1 के बाद L2 है, यहाँ L3, तो डिफरेंट ऑप्शन C हो जाएगा। आगे मिला लीजिए। और उसके बाद देखिए रेड, देखिए इसको अरेंज करेंगे तो कैसा अरेंज करेंगे, तो रेड उसके बाद येलो, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ग्रीन भी है, ग्रीन। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ब्लू किधर है, इधर, यहाँ ब्लू है। तो ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ हो जाएगा। तो रेड L1 है, ये Y क्या है, L3 है। उसके बाद G क्या है, G ग्रीन, L2, और B क्या है, B ब्लू कौन सा है, तो L2 नहीं, ब्लू B4 ब्लू किधर, वहाँ L4 है। तो L1 L3 L2 L4, L1 L3 L2 L4 मिल गया आंसर। आपको याद रखिएगा, बस फार्मूला याद रखना है ये वाला, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। बस ये फार्मूला याद रखिएगा। ये आपसे लिखा हुआ अमोंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी जीरो है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी जीरो, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो सब में चेक कर लीजिए आप। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं पहले। ऑप्शन ए में मैग्नीज +3 स्टेट में आएगा, +3 स्टेट में मैग्नीज आएगा, तो कन्फिग्रेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d5, 25 होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, d4 हो जाएगा। ये बस इसी पर सब कुछ है, d4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी पहले d4 निकाले इसको, d4 के लिए जीरो वैल्यू होना चाहिए, तो D4 के लिए अनपेड वीक लिगेंड है, पेयर नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसा। तो X इलेक्ट्रॉन्स कितना 3, Y इलेक्ट्रॉन्स कितना 1, और Z का वैल्यू कितना 0। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का वैल्यू बताना है, तो -0.4 इंटू X 3 प्लस 0.6 इंटू Y 1, और ये डेल्टा O प्लस Z का वैल्यू 0p। ओके, नेक्स्ट है ये -1.2, 4 या 12, -1.2 प्लस 0.6, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। आपको क्या देख लीजिए, 0 नहीं आएगा, बिल्कुल 0 नहीं आएगा। -1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये -0.6 डेल्टा ओ हो जाएगा, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आयरन देखते हैं। तो आयरन +3 स्टेट में है, आयरन +3 स्टेट में है, 26 एटॉमिक नंबर है। क्या लिखेंगे, 4s2, इससे पहले का इनर्ट गैस लिख देंगे, 4s2 3d कितने 6, और +3 चार्ज है, 2 यहाँ से निकालिए, एक यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, d5 हो जाएगा। d5 के लिए Eg ऑर्बिटल नीचे लिखेंगे, T2g ऑर्बिटल यहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड, पेयर नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, या इधर बता दें आपको, इधर बता देते हैं बी ऑप्शन को, इधर बता देते हैं बी ऑप्शन। आपको मिला क्या, D5 मिला है। यहाँ देखिए आपको मिला है D5 के लिए आपको लिखना है D5, तो Eg ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। T2g ऑर्बिटल का एनर्जी कम, 5 इलेक्ट्रॉन है और वीक लिगेंड है, पेयर नहीं करना है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये Y इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 2, X इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 3, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड, यह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी यह लिख देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का वैल्यू -0.4 इंटू X का वैल्यू 3 प्लस 0.6 इंटू Y का वैल्यू 2,
2 और पेयर कितना है तो 0, इधर +0 कर देंगे, कुछ है नहीं उधर, तो ये कितना हो गया -1.2 प्लस ये 1.2, बिल्कुल 0 हो जाएगा ये। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी बी ऑप्शन 0, ऑप्शन बी 0। इसको भी चेक कीजिए, इसको भी चेक कीजिए कितना आता है। आप बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में, आप सॉल्व कीजिएगा इसको।